अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 4.2 पे आ रहे हैं, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने एक्सरसाइज 4.1 जो पहला लेक्चर हुआ था हमारा उसमें कंप्लीट की थी। Now the first question of this exercise is find the roots of the following quadratic equation by factorization। जैसे हमने जीरोज ऑफ द इक्वेशन वहाँ पे पॉलिनोमियल्स में निकाले थे, वैसे यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हमें फैक्टराइजेशन थ्रू उसी मेथड के थ्रू निकालने हैं। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। एक्चुअली फैक्टर्स का मतलब क्या होता है? अगर हमारे पास कोई नंबर है, फॉर एग्जांपल वी हैव 36, ठीक है, तो जितने भी नंबर्स ऐसे हैं जिनसे ये 36 डिविजिबल है, तो दोज आर इट्स फैक्टर्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं लूँ 2, इसी तरह से 3, इस तरह से 4, इस तरह से 6, 9, 12, 18, 36, these are its factors of 36, the numbers by which 36 is exactly divisible। अगर हम यहाँ पे देखें कि दो नंबर्स के मल्टीपल से ये 36 बनता है, इनमें से कोई भी दो नंबर, जैसे 2 और 18, इसी तरह से 1 and 36, 12 and 3, 4 and 9, 6 and 6, so these two numbers are multiplied by each other to get 36। हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे both the numbers 1 and 36 are factors of 36, 2 and 18 are factors of 36। इसी तरह से यहाँ पे इस इक्वेशन में ऐसे कोई दो नंबर्स होंगे जिनको आपस में मल्टीप्लाई करके हमें एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 मिलेगा, और उसके बाद व्हेन वी फाइंड द रूट्स, जो हमें x का वैल्यू आएगा, x का वैल्यू, इसका मतलब है कि अगर हम वो वाला वैल्यू x का सब्स्टिट्यूट करके इस इक्वेशन में लगाएं तो हमें पूरी इक्वेशन का वैल्यू जो है वो 0 मिलेगा। तो ये हमने लगभग पहले ही डिस्कस किया था जब पॉलिनोमियल्स हम पढ़ रहे थे उस टाइम पे। तो यहाँ पे हम स्प्लिट करते हैं मिडिल टर्म को, एज वी हैड ऑलरेडी लर्न्ड अबाउट दैट इन द प्रीवियस चैप्टर। जैसे कि अब कैसे करते हैं हम इस टर्म को स्प्लिट। ये हमारे पास है 3x। अगर हम इस 3x को फॉर एग्जांपल मैं डिफरेंट तरीकों से भी लिख सकता हूं, अगर मैं स्प्लिट करके दो हिस्सों में लिखूं। जैसे -3x है यहाँ पे, -3x, तो मैं लिख सकता हूँ -4x प्लस x इज इक्वल टू -3x। ठीक है ना, ये -3x का वैल्यू आ गया। इसी तरह से मैं लिख सकता हूँ -6x प्लस 3x, तो ये भी -3x हो गया। यहाँ पे भी हम इस नंबर को स्प्लिट कर सकते हैं सो दैट द सम sums to this one, the coefficient with x, the middle term, but the product must be equal to the product of a and c। प्रोडक्ट शुड बी AC मीनस -10 इंटू x। ठीक है, तो प्रोडक्ट जो है वो A और C के दिस प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए, और जो सम है वो तो जाहिरी तौर पे B के बराबर होगा ही। ठीक है, BX के बराबर। तो इसी तरह से अगर हम यहाँ पे देखें, ये इस इक्वेशन में यहाँ पे A का वैल्यू मतलब 1 है, ठीक है ना, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर A प्लस कोएफिशिएंट, ठीक है ना, A कोएफिशिएंट के साथ, और C का वैल्यू है -10, तो ये हो गया -10x स्क्वायर। ठीक, तो -10x स्क्वायर हमें ऐसे दो नंबर्स का मल्टीपल का प्रोडक्ट होना चाहिए जिनका सम -3x के बराबर हो। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि -3x को हम बहुत सारे तरीकों से लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा
ऐसे कौन से दो नंबर्स है कि जिनका सम तो -3x है लेकिन उनका प्रोडक्ट है -10x² होना लाजमी है। जैसे x² को मैं डिवाइड करता हूं दो हिस्सों में, +2x -5x। यहाँ पे 5x में से 2x निकालो तो -3x रह जाएंगे, एंड 5 2s are 10, x इंटू एक्स x²। तो हमें ये मिल गया ACB, और ये जो है हमारा B वाला पोर्शन सम B के बराबर, मिडिल टर्म के बराबर, और जो प्रोडक्ट है वो AC के बराबर मिल गया। तो उसके बाद -10 है, इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन को मैं दूसरे हिसाब से भी लिख सकता हूँ, x² + 2x - 5x - 10 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इन दो टर्म्स में से मैं एक कॉमन निकाल के, और इनमें से एक कॉमन निकाल के इनके फैक्टर्स हम ढूंढ सकते हैं, जैसे हमने ऑलरेडी पढ़ा था पॉलिनोमियल्स में। तो यहाँ पे मैं देखूं कि x यहाँ पे भी है, x यहाँ पे भी है, तो x इनमें से कॉमन निकाल के, ठीक है ना, तो अंदर क्या रह जाएगा, x + 2। यहाँ पे x² में से हमने एक x निकाला। एक्चुअली x² का वैल्यू होता है x इंटू एक्स, ठीक है ना। तो निकालने का मतलब है कि वी डिवाइडेड इट बाय x। तो एक x जब यहाँ पे हमने डिवीजन की वजह से निकाला तो अंदर एक x रह जाता है। इसी तरह से 2x को हमने डिवाइड किया x से, तो सिर्फ 2 रह जाएगा अंदर। और यहाँ पे मैं देखूं, इसको भी मैं इस -5x और -10 में दो, मतलब ऐसी कौन सी टर्म है जो मतलब कॉमन है, जिससे इस टर्म को भी डिवाइड हो सकता है, इसको भी डिवाइड हो सकता है। 5 से -5x को भी हम डिवाइड कर सकते हैं और -10x को भी डिवाइड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे -5 बाहर रखे, अंदर जो हमारी टर्म है वो इससे रिजेंबल हो जाएगी, इस वाली टर्म से। यहाँ पे x एंड माइनस इंटू माइनस, दैट इज प्लस, 5 2s are 10। तो हमें यहाँ पे क्या मिला, x इंटू एक्स + 2 -5 इंटू एक्स + 2। तो लिहाजा हम x + 2 एक मरतबा, ये जो हमारी कॉमन टर्म है यहाँ पे दो मरतबा गई, इंटू x - 5, दीज आर एक्चुअली टू फैक्टर्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन के, इज इक्वल टू x² - 3x - 10। इनका जो प्रोडक्ट है वो हमें इसके बराबर मिल जाता है। तो क्या मतलब कि इज इक्वल टू 0। तो इन दो, इस पूरी इक्वेशन के बदले, यानी x² - 3x - 10 के बदले हम ये दोनों लिख सकते हैं। तो अब हम देखेंगे कि इन दोनों के का मल्टीप्लाई जो है, मतलब का जो प्रोडक्ट है यहाँ पे, दैट सम्स अप टू 0। क्या मतलब कि अगर कोई भी नंबर्स हों, मतलब जितने भी नंबर्स हैं टिल इन्फिनिटी, अगर हम मल्टीप्लाई करें किसी भी नंबर को 0 से, जैसे 7 × 0 इज इक्वल टू 0, इसी तरह से 5 × 0 इज इक्वल टू 0, तो जिस नंबर को भी हम 0 से मल्टीप्लाई करें तो प्रोडक्ट जो है हमें 0 मिल जाता है। तो इसी तरह से जब हमने यहाँ पे प्रोडक्ट किया है, मतलब मल्टीप्लाई किया है दो नंबर्स को, टू गेट देयर प्रोडक्ट एज 0, मीन्स इसका मतलब है कि इन दोनों में से एक नंबर जो है ना, एक नंबर का वैल्यू 0 है, तभी हमें जो प्रोडक्ट है वो 0 मिला है। यहाँ तिश ये x + 2 0, यहाँ तिश x - 5 0। तो वही हम लिखते हैं कि either x + 2 is equal to 0 और x - 5 is equal to 0। इन दोनों में से या तो x + 2 का वैल्यू 0 है या x - 5 का वैल्यू 0 है। तो अगर मैं x + 2 का वैल्यू 0 मान के चलूं, तब क्या मिलेगा मुझे x का वैल्यू, x विल बी इक्वल टू, ये +2 जो है ना दूसरी तरफ जाके -2 बन जाएगा, 0 - 2 दैट इज -2। इसी तरह से अगर मैं x - 5 को देख लूं, तो x का वैल्यू जो है दैट विल बी इन द पॉजिटिव फॉर्म, x विल बी इक्वल टू 5। तो लिहाजा मुझे दो वैल्यूज यहाँ पे मिले x के, either x इज इक्वल टू -2
Rx is equal to 5. So these are the roots of the given equation, that is x is equal to -2 and x is equal to 5 by using this factorization method. अब हम दूसरे पार्ट पे आ जाएंगे. ये मैंने इससे पहले भी, अगर आपको याद होगा, वहाँ पे क्लासरूम में अच्छी तरह से समझाया था, और इसका जो आसान तरीन मेथड है वो भी मैंने आपको सिखाया था, लेकिन हो सकता है कि वक्त के साथ इंसान भूल भी जाए, इसलिए मुझे यहाँ पे दोहराना पड़ा. तो दूसरा पार्ट जो है हमारा, दैट इज तो दूसरे पार्ट में 2x स्क्वायर प्लस x minus 6 is equal to 0. This is the second part of this question. तो मिडिल टर्म को हम स्प्लिट करते हैं. Actually the middle term here is 1x. This is a single x. 1x को हमने ऐसे स्प्लिट करना है कि इसका जो प्रोडक्ट है that should be 2x square into -6, that is -12x square, और इसका जो सम है that should be 1. अगर हम देखें -2, यहाँ 2 - 1 that is 1, इसी तरह से 3 - 2 that is 1, 4 - 3 that is 1. लेकिन इनका प्रोडक्ट हम देखें, 2 1s are 2, 3 2s are 6, 4 3s are 12. तो यहाँ पे this one meets the requirements that are needed in the question. तो 4 और -3 में हम स्प्लिट करके मिडिल टर्म को, हमें जो प्रोडक्ट है that will be -12x square and the sum will be 1. तो हम ऐसे लिख सकते हैं 2x square प्लस 4x minus 3x minus 6 is equal to 0. तो यहाँ पे जो मिडिल टर्म है उसको मैंने स्प्लिट किया 4x minus 3x. 4x minus 3x is always equal to 1x. तो नए सिरे से इस इक्वेशन को लिखे ताकि हम फैक्टर्स निकाल सकें आराम से. तो पहली वाली जो दो टर्म्स हैं इनमें से मैं 2 और x को बाहर निकाल के, क्योंकि इसमें भी हम 2x से डिवाइड कर सकते हैं, इस टर्म को भी 2x से डिवाइड कर सकते हैं. 2x बाहर निकाल के यहाँ पे सिर्फ एक x रह जाएगा, सिंगल x विल बी देयर. और इसमें से चूंकि 2x बाहर निकला है लिहाजा सिर्फ 2 अंदर जो है वो रह जाएगा. इसी तरह से हम यहाँ पे -3 बाहर निकाल के, तो यहाँ पे जो है x रह जाएगा और यहाँ पे +2 अंदर, क्योंकि -3 into 2 that is -6 and this whole is equal to 0. तो अब हमें दो टर्म्स यहाँ पे मिल गई. One is 2x minus 3 and the another one that is repeated in the equation, that is x plus 2 is equal to 0. तो यहाँ पे either 2x minus 3 will be equal to 0 or x plus 2 is equal to 0. जैसे इससे पहले पार्ट में हमने किया था. So either 2x minus 3 is equal to 0 or x plus 2 is equal to 0. What does actually that mean? It means 2x will be equal to, ये -3 हम दूसरी साइड जाके +3 बन जाएगा, और हमें 2x का वैल्यू नहीं चाहिए, एक x का वैल्यू चाहिए. तो x will be equal to 3/2. ठीक है ना. तो यहाँ पे x is equal to -2. So these are the two roots of the equation. जैसे हमने पॉलिनोमियल्स में जीरोस निकाले थे, वहाँ पे हमें एक और चीज़ देखना पड़ता था. Then we had to find out the relationship between the zeros and the coefficients. जैसे कि हमने वहाँ पे देखा था कि -b/a, इसी तरह से c/a, तो सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ वो हमें प्रूव करना पड़ता था बाद में. लेकिन यहाँ पे ये बिल्कुल आसान
क्वेश्चन हैं उस एतबार से यहाँ पे हमें कोई चीज़ प्रूव नहीं करनी पड़ती है. जस्ट वी हैव टू फाइंड द टू zeros, the two roots of the equation by factorization method. अब तीसरे पार्ट पे आ जाते हैं. The third part is under root 2x square plus 7x plus 5 under root 2. यहाँ पे a जो है a का वैल्यू दैट इज अंडर रूट 2 और b का वैल्यू है 7, ठीक है ना, और c का वैल्यू क्या है 5 अंडर रूट 2. 5 अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 अगर हम देखें यानी a और c तो दैट विल बी इक्वल टू 5 2 इज 10, ठीक है ना, और जो सम है दैट शुड बी इक्वल टू 7. तो ऐसे कौन से दो नंबर्स है जिनका सम तो 7 है और प्रोडक्ट जो है 10 है, तो वो तो 5 and 2 simply. So we can simplify this equation and write it as 2x square minus plus 2x plus 5x plus 5 under root 2 is equal to 0. इस सूरत में भी हम इस पूरी इक्वेशन को लिख सकते हैं ताकि हम देख सकें कि यहाँ पे हम कोई एक टर्म जो है ना उसको कॉमन निकाल के x का वैल्यू ढूंढ सकें. तो इन दोनों टर्म्स में से एक तो अंडर रूट 2 यहाँ पे भी है, अंडर रूट 2 यहाँ पे भी है. एक्चुअली अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 इज ऑलवेज इक्वल टू 2. अंडर रूट 2 और x यहाँ पे भी है, x यहाँ पे भी है, ठीक है. तो अंडर रूट 2 तो ऑलरेडी बाहर निकल चुका है यहाँ से और x भी एक x भी, लिहाजा अंदर जो है दैट विल बी x जो अंदर टर्म रह जाती है, और यहाँ पे प्लस चूंकि यहाँ पे एक अंडर रूट 2 तो निकल चुका है. 2 का मतलब होता है इट इज अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2, ठीक है ना, तब जाके ये जो इनका प्रोडक्ट है दैट इज इक्वल टू 2. तो एक अंडर रूट 2 तो हमने ऑलरेडी यहाँ पे डिवीजन में रखा है यानी बाहर निकाल के रखा है, लिहाजा अंदर जो टर्म है दैट विल बी अंडर रूट 2, ठीक है ना. और यहाँ से हम देखिए इसमें भी 5 है और इसमें भी 5 है, तो 5 बाहर निकाल के x प्लस 5 तो ऑलरेडी बाहर निकला है अंडर रूट 2 दैट विल बी इक्वल टू 0. अब हमें यहाँ पे ये जो दो टर्म्स मिली अंडर रूट 2x प्लस 5 इंटू दिस वन x प्लस अंडर रूट 2, इनका जो प्रोडक्ट है वो हमें 0 मिलेगा. तो इन दोनों में से एक का वैल्यू 0 है, either this is equal to 0 or that one is equal to 0, means under root 2x plus 5 is equal to 0 और x plus under root 2 is equal to 0. तो यहाँ पे हमें एक x का वैल्यू क्या मिल जाएगा, x will be equal to 5 divided by under root 2. ये माइनस में, क्योंकि ये जब हम राइट साइड में ले जाते हैं ये वाला 5 तो माइनस बन जाएगा. इसी तरह से x will be equal to अंडर रूट 2 बट इन द नेगेटिव फॉर्म, चूँकि जब हम दूसरी तरफ ले जाके इसमें हमें जो एक x का वैल्यू है दैट विल बी माइनस अंडर रूट 2. तो दो वैल्यूज़ हमें यहाँ पर मिल गए, -5 बाई अंडर रूट 2 एंड माइनस अंडर रूट 2. तो यहाँ पे अगर हम ये डिनोमिनेटर में रूट हटाना भी चाहें तो अंडर रूट 2 से भी हम यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं. तो उस सूरत में हमें x का वैल्यू जो है दैट विल बी -5 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई 2. तो ये मिल जाएगा अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 दैट इज अंडर रूट 2 स्क्वायर माइनस 2, और ऊपर डिनोमिनेटर में हमें -5 अंडर रूट 2 मिल जाएगा. अब नेक्स्ट पार्ट जो हमारा है 1 मिनट